मिथुन राशि वालों, मेरे प्रिय मित्रों, अगर जिंदगी में सारे सुख मिल जाए तो जीवन जीने का जो आनंद है वो अलग ही होता है। जिंदगी में अगर सुख कुछ कम मिले, कुछ बनी रहे, तो भी जिंदगी चल जाती है। और अगर सुख की अवधारणा कम हो और कष्ट दुख की अवधारणा ज्यादा हो तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि 1 जुलाई सन 2025 से लेके और ये 3 माह यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के कैसे आपके जीवन में अब दुख जाएगा, सुख आएगा, जीवन में रुके हुए कार्य कैसे पूरे होंगे और आगे आने वाला समय कैसे स्वर्णिम काल अवसर के रूप में आने वाला है। मित्रों, मिथुन राशि बहुत प्यारी राशि है, बुध की राशि है। बुध यहाँ लग्नेश होता है। बुध लेखक, फाइनेंस, धन, रुपया, बुद्धि, जबान और आपके जीवन में जो शक्तियां हैं उसका कारक है, क्योंकि शक्ति जो मानव की है वो माइंड से है। यहां जो बात करें तो बुध के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और मिथुन राशि वालों के जीवन में जो बृहस्पति का रोल है वह भी बहुत स्वर्णिम अवसर इन 3 माह में लेके आने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई सन 2025 से जो बृहस्पति हैं अब वो महाअतिचारी होंगे और बृहस्पति के जो लग्नेश के फल हैं वो मिथुन राशि वालों को अवश्य मिलेंगे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और कमेंट में जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें, क्योंकि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपके लगन में आया है। जो पिछला समय था यानी जनवरी 25 से लेके और जून 25 तक का समय वह उतार छाप करता हुआ गया। ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, 4 ग्रह, जो 4 ग्रह हैं उन्होंने राशि परिवर्तन किया, मगर वह बहुत ज्यादा करामात नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसका कारण यही है कि जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह शिशु और बहुत कम डिग्री का होता है, तो वह अपने फल को देने में सक्षम होता ही नहीं है। अब ग्रहों की डिग्रियां बढ़ी, अंश बल बढ़ा, ग्रह शिशु अवस्था से निकलकर बाल्य अवस्था और किशोरावस्था में जाने वाले हैं। इस समय मिथुन राशि वालों के लगन में बृहस्पति बैठा है, यानी बुध के घर में बृहस्पति का होना यह ज्ञान की वृद्धि, आध्यात्म की वृद्धि, धन दौलत की वृद्धि, कामों में प्रोग्रेस ये करेगा, क्योंकि लगन का बृहस्पति 12 वर्ष बाद आया है। 12 वर्ष बाद आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो कुछ देने आए हैं। 12 वर्ष पहले आए थे। सोचो, समझो, ज्ञान लगाओ, दिमाग लगाओ और कमेंट में मुझे बताओ कि पिछले 12 वर्ष में आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी, क्योंकि पिछले 12 वर्ष पहले जो बृहस्पति आए थे वो बृहस्पति अब आपके जीवन में आपको नौनिहाल करने वाले हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहली जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि जब बृहस्पति की आपकी जो है पंचम भाव पे पड़ रही है और 1 जुलाई से लेके ये अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि उच्च की दृष्टि होगी, तो ये बुद्धि, विद्या, संतान में बढ़ोतरी, कुशाग्र बुद्धि, टैलेंटेड बुद्धि, आपके जीवन में अचानक आइडिया आना और वो आइडिया पे आपने काम कर लिया तो लखपति क्या, आप करोड़पति बन जाएंगे। दूसरी बात निकल के आती है, इनकी जो दृष्टि है वो है समसप्तक। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की सबसे सामने होती है। तो मिथुन राशि वालों की जो जेमिनाइज हैं उनकी समसप्तक दृष्टि से लाभ ये होगा कि उनके कारोबार और जॉब में वृद्धि। ये दृष्टियां वृद्धि को लेके आती हैं, यानी आप कोई छोटा काम कर रहे थे तो वो प्रोग्रेस करेगा, बढ़ेगा। कोई जॉब ऐसी कर रहे थे जो कम सैलरी की थी तो वो सैलरी बढ़ती हुई दिख रही है, या तो पुरानी जॉब में ही आपका इंक्रीमेंट होगा या नई जंप कर लेंगे जॉब तो उसकी इंक्रीमेंट होगा। तीसरी बात निकल के आती है पार्टनरशिप का व्यापार। अगर कोई पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, विश्वास पात्र, तो आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो वह भी चलेगा, मगर ध्यान रखना कि कोई भी डीड करें पार्टनरशिप की या कंपनी की तो लिखत पढ़त करके करें और जांच पड़ताल करके करें, वैसे ही किसी से डीड ना करें। तीसरी बात निकल के आती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा,
चलाते हैं, फास्ट फूड का काम करते हैं, जोमेटो जैसी सर्विसेज का काम करते हैं, खाने पीने का काम, वो बहुत ज़्यादा जो है 1 जुलाई सन 2025 से तगड़ी गति से दौड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के काम ही यही है। जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर्स हैं, जो मिथुन राशि वाले लेखक हैं, गायक हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ राहु भी शुभ फल देगा और शनि भी आपके ऊपर मेहरबान है। भाग के 9 द्वार खोलने वाला शनि आपके भाग में उजाला लाएगा। मगर ये सब जो होगा वो कामों के जरिए होगा। आपको कर्म करने पड़ेंगे, फोकस करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तब आप देखिए आपके जीवन में कैसे बूस्ट आता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और शनि क्या है, बृहस्पति भाग्य का कारक है, तो भाग्य तो खुलेगा मगर कर्म के द्वारा खुलेगा। काम करने पड़ेंगे, टालना नहीं है बातों को। अगर आपको आगे आने वाले इन 3 माह में फायदा लेना है तो टालना नहीं है, फोकस बना के काम करने हैं, पॉजिटिव वे में काम करने, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो लोग बुराई चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, उनसे दूर रहना है। अपनी पॉजिटिविटी में काम करेंगे तो जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता आपके मुकद्दर चूमेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, मीठा बोलिए। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जॉब का काम करते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, सरकारी या प्राइवेट, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे। और जो मिथुन राशि वाली महिलाएं, अगर वह घरेलू हैं और वह कोई ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं तो वह इस समय कर सकती हैं। कोई ऑनलाइन शॉप खोलना चाहती हैं या आप घर से कोई काम करना चाहती हैं, क्लाउड किचन वगैरह, तो वह भी कर सकती हैं। और जो मिथुन राशि वाले युवा शक्ति है, युवा जो है युवक हैं, लड़के हैं, तो उनके लिए जॉब आपका इंतजार कर रही है। आप इंटरव्यू दीजिए, फाइनल आप हो जाएंगे। कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया तो उसमें भी बड़ी सफलता के योग हैं। हर तरीके से चौतरफा लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत से आगे बढ़ता है तो पीछे वाले जो लोग हैं वो जलते हैं, क्योंकि वे आपके जैसे बन नहीं सकते। तो इसलिए वो तो जलने वाले हैं, जलते रहेंगे, आपसे जेलसी करते रहेंगे, मगर आप अपने टारगेट्स पर ध्यान करिए। क्योंकि समय क्या है, वक्त निकलता है, और वक्त निकलता है तो काम चाहिए, उसे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और अगर आपके जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, कुंडली खराब है आपकी, या कुंडली में कोई दोष लग रहे हैं, 6, 8, 12 आपके भरे हुए हैं, तो फिर आप अपनी कुंडली पे काम करिए। उससे क्या है, ये ग्रह गोचर का लाभ जो आपको 60-70% मिल रहा है वो 80-90% मिलेगा। नहीं तो अगर आपकी कुंडली में दोष होंगे तो ये 50-60 इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में दोष नहीं है, जिनकी जो है कुंडली की दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो वह शुभ दशाओं में ये आपको 80-90% तक लाभ देके जाएंगे और आपके जीवन में बड़ी सफलता देके जाएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए। मेरा शुभ आशीर्वाद आप लेते रहिए।